आप सभी को सूचित कर रही हूँ कि मैंने भी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। आदरणीय प्रणव भारती जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, उनका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय कुसुम सिंह जी भी आ चुकी हैं। अब आज्ञा दीजिए तो मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करूं। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कुसुम सिंह अविचल जी हैं और आप अनुमति दें तो कार्यक्रम आरंभ किया जाए। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर आपकी टीम है और आप शुरू कीजिए, टाइम भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दिल्ली इकाई के तत्वावधान में ये काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज विषय कुछ नहीं रहता। यहाँ पर विषय नहीं रखते, इसीलिए रंग बिरंगी काव्य गोष्ठी हम लोगों की रहती है। आज जो कार्यक्रम है उसमें सरस्वती वंदना मैं ही प्रस्तुत करूंगी और आज की मुख्य अतिथि हैं आदरणीय कुसुम सिंह जी। उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ इस आभासीय पटल पर। आदरणीय प्रणव दीदी, जिनका आशीर्वाद इस पटल पर जैसे कि हमारी क्या जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ऐसा महसूस करते हैं उनकी उपस्थिति को, और उनको प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी के जो अध्यक्ष हैं और दिल्ली इकाई के संरक्षक आदरणीय अशोक कौशिक जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक और सर भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारी गोष्ठी हमारी दिल्ली इकाई की अध्यक्ष महोदया जुड़ी हुई है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आदरणीय कुसुम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया अपना माइक बंद कर लें और चलते हैं हम सरस्वती वंदना की ओर। जैसे कि यहाँ माँ की कृपा के बगैर। डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मंच पर सरस्वती वंदना के लिए। आप आइएगा और मंच पर सरस्वती वंदना कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, साथ साथ उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैम थोड़ा आड़ी दिख रहे हो, आप ऐसे करो तो और अच्छे दिखो। चलिए माँ को मनाते हैं और सरस्वती वंदना शुरू करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन हमको उजालों का वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस मंच पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे ही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अतिथि परिचय देने के लिए आदरणीय श्री अशोक कौशिक सर को ससम्मान इस आभासीय पटल पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर आपका अतिथि परिचय। धन्यवाद रश्मि जी। हमारी आज की एक सेकंड आज की मुख्य अतिथि आदरणीय कुसुम सिंह जी हैं, जो कानपुर से हैं। मैं उनका थोड़ा सा परिचय सबके सामने रखूंगा। कुसुम जी पूर्व बैंक अधिकारी हैं, पंजाब नेशनल बैंक में काम किया है आपने, और वर्तमान में आप साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, साहित्यकार साक्षात्कार करती हैं, वार्ता लिखती हैं, समीक्षक हैं, कार्यक्रम आयोजक, संयोजक, मंच संचालक, कवियत्री, इतने सारी आपकी एक्टिविटीज हैं। इसके साथ साथ आप एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, श्री सत्य संदेश, ये आपकी संस्था का नाम है। इसके अतिरिक्त आपका साहित्यिक, शैक्षिक, सामाजिक संस्था है ये, जो रजिस्टर्ड है कानपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी दिल्ली मंच पर। रश्मि जी आप आगे बढ़ाएं। अत्यंत प्रसन्नता होती है जब कोई साहित्यकार इस मंच पर आते हैं, क्योंकि ये साहित्यकारों का ही मंच है। और बहुत सुंदर परिचय आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी प्रतिभा की धनी महिला आज हमारे इस मंच पर उपस्थित है। ससम्मान स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय कुसुम सिंह जी का। और एक बार फिर से आप चलते हैं काव्य गोष्ठी की ओर, हम अपनी नैया को मोड़ देते हैं। स्वागत करती हूँ श्रीमती सुषमा परमार सिंह जी का काव्य पाठ हेतु स्वागत है। सुषमा परमार सिंह जी हैं क्या? दिखाई दे रही है मुझे। स्वागत है जी। मैं बीच में एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, कुसुम जी को 7 बजे कहीं दूसरी गोष्ठी में जुड़ना है, तो हमारे पास 7 बजे तक का समय है। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के या किसी और चीज के हम लोग अच्छा होगा कि काव्य हाँ पाठ सर, करें। मैंने समझ गई थी शुरुआत में, इसलिए मैं कुछ कविता की पंक्तियां भी नहीं पढ़ रही। सर आप लोग जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जारी रखिए अपना, जैसा आप लोग रखते हैं। नहीं, जी, पर जी। जाने से पहले हम 7 आपके बजे आशीर्वचन जरूर सुनना चाहेंगे मैम, चाहे बीच में ही बुलाना पड़ जाए हमें। उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे। नहीं तो फिर मुझे बीच में बुला लीजिएगा। जी जी। नहीं मुझे ऐसा बीच में बुला ऐसा लीजिएगा, करिए आप कि आराम से गोष्ठी कीजिए। जी आप ऐसा आराम करिए कि कीजिएगा उनको डॉक्टर रश्मि चौबे जी। आप ऐसा करिए कि उनको पहले बुला लीजिए, मेरे से नहीं पहले बुला लीजिए। एक तो काव्य पाठ हो जाने देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, आइए अभी नहीं, मैम। अभी आप पहले हाँ, और लोगों सुषमा को परमार जी, बुलाइए। आप ठीक सुनाइए। ठीक है, ठीक है स्वागत है जी। इस 7:45 बजे तक बुला लीजिए। जी मंच को नमन करते हुए मैं आज की रचना आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। मेरी रचना का नाम है हरियाली 30 संदेशा लाई। हरियाली 30 संदेशा लाई, अम्मा तेरे अंगना की याद आई। हरियाली 30 संदेशा लाई, अम्मा तेरे अंगना की याद आई। मेरा बचपन इसमें बीता, खेले थे सारे खेल खिलौने, बोए थे नन्हे नन्हे ढेरों सपने। सखियों संग रचाई गुड़ियों की शादी, बारिश में भीगे थे छप छप, छोटी छोटी नैया तैराई। भाई बहन के संग भागा दौड़ी, वो रातों को तारे गिन गिन सोना। कहानियों सुनने के चक्कर में दादी के इर्द गिर्द घूमना। भूली बिसरें यादें फिर आई, भूली बिसरें यादें फिर आई। हरियाली 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 30 संदेशा लाई। आंगन का वो नीम का पेड़, उछल कूद का हरदम साथी। आंगन का वो नीम का पेड़, उछल कूद का हरदम साथी। उसकी मोटी डाली पर सावन का झूला, उसकी मोटी डाली पर सावन का झूला।
पैंग बढ़ाकर पत्तों का छूना और जोर जोर से गाना, पैंग बढ़ाकर पत्तों का छूना और जोर जोर से गाना, दादी दूर मत बिहाना, दादा नहीं बुलाएंगे, बेटी रेल चली सरकारी, झटाझट बुला लेंगे। सच्चाई जानकर भी मन में यह कहना, सच्चाई जानकर भी मन में यह कहना, इस अंगना से ना जाने देना अम्मा। सच्चाई जानकर भी मन में ये कहना, इस अंगना से जाने न देना अम्मा। एक बार जब ये छूट गया फिर नहीं मिलेगा ये अंगना, एक बार जब ये छूट गया फिर नहीं मिलेगा ये अंगना। मुश्किल होगा फिर लौट के आना, बहुत रुलाएगा तेरी यादों से जुड़ा अंगना। और अंतिम है इसका, हर सावन में पीहर की याद, हर सावन में पीहर की याद, माँ का हंसता हुआ चेहरा, हर सावन में पीहर की याद, माँ का हंसता हुआ चेहरा। झूले पर वो बिखरी खिलखिलाते हैं, कजरी और बारह मासी का अम्मा का हुलस कर गाना, कजरी और 12 मासी का अम्मा का हुलस कर गाना। अम्मा की दी साड़ी को चाव से बार बार छूना और चाव से उसका पहनना, अम्मा की दी साड़ी को चाव से बार बार छूना और चाव से उसका पहनना। खो गया रह गया मीठा सपना, सावन जब आता है बहुत सी याद लाता है, घुमड़ घुमड़ कर बदली आंखों में घेराई, अम्मा तेरे आंगन की याद बहुत आई, हरियाली तीज संदेशा लाई, बहुत ही बढ़िया Thank you. कविता, हरियाली तीज संदेशा लाई। बहुत और याद सुंदर। आ गया, कच्ची नीम की निमोड़ी सावन जल्दी आई हो रे, वो आपने गाना भी अपनी कविता में समाहित किया। बहुत अच्छी अपनी संस्कृति को उजागर और परंपराओं को सहेजे हुए कविता। अब चलते हैं, आदरणीय श्रीमती विजया गुप्ता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। स्वागत है, ससम्मान स्वागत है आपका। सभी मंच पर सभी प्रबुद्धजनों को, बहनों को, सबको, साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। मैं भी सावन का ही एक रचना लेकर आई हूँ। ये सावन मास बहुत विशिष्ट है, उत्सव धर्मी है, तो इसमें उमंग, उत्साह, ऊर्जा से भरा हुआ है। तो एक सखी दूसरी से कह रही है, आया सावन मास सखीरी, आया सावन मास सखीरी, उर में भरा उल्लास सखीरी। अम्बवा की डाल झूले पड़े हैं, अम्बवा की डाल पड़े हैं झूले, पींग बढ़ाकर नभ को छूले, रिम झिम पड़े फुहार, कोई गावे मल्हार सखीरी, आया सावन मास सखीरी। अमराई में कूके कोयलिया, अमराई में कूके कोयलिया, पाँवों में बाज रही पायलिया, कोरी ने किया सोलह सिंगार, मन में पिए मिलन की आस सखीरी, आया सावन मास सखीरी। इंद्र राजा बरस रहे बागों में, इंद्र राजा बरस रहे बागों में, देख मयूरा नाच रहा बागों में, तड़क भड़क कर बिजुरिया चमके, तड़क भड़क कर बिजुरिया चमके, दादुर पपिया करें पुकार सखीरी, आया सावन मास सखीरी, उर में भरा उल्लास सखीरी। सावन के महीने में तीज आती है, हरियाली तीज, अभी कल हुई थी। तो इसमें अधिकतर लड़कियां, बेटियां अपने पीहर जाती हैं।
बिटिया पिहर जाए सावन में, बिटिया पिहर जाए सावन में, छन छन कंगन बाज रहे आंगन में। बालों में गजरा, बालों में गजरा, नैनों में गजरा, बिटिया पर आया निखार सखीरी, आया सावन मास सखीरी, उड़न भरा उल्लास सखीरी। तीज हरियाली अति पावन आई, तीज हरियाली अति पावन आई, संग अपने सब मन भावन लाई। मैया कोथली भेजे बिटिया को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे कोथली कहते हैं, सिंधारा भी बोलते हैं। इसमें श्रृंगार का सामान, मिठाई, साड़ी, कपड़े वगैरह होते हैं। तीज हरियाली अति पावन आई, संग अपने सब मन भावन लाई। मैया कोथली भेजे बिटिया को, घेवर की छाई बहार सखीरी, आया सावन मास सखीरी, उर में भरा उल्लास सखीरी। इन्हीं दिनों में घेवर बनता है, कुछ खास बात है। संग सहेली कर रही ठिठोली, संग सहेली कर रही ठिठोली। अंतिम पंक्तियाँ। संग सहेली कर रही ठिठोली, झूली गाँवें सारी हम जोली, नैन सैन से करे वो बतियाँ, नैन सैन से करे वो बतियाँ, कैसे बस में रहे जिया हमार सखीरी, कैसे बस में रहे जिया हमार सखीरी, आया सावन मास सखीरी, उर में भरा उल्लास सखीरी, आया सावन मास, आया सावन मास सखीरी। बहुत बढ़िया कविता। और सभी पूरा वर्णन कर दिया उन्होंने सावन मास का। और ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती सावित्री शर्मा जी, अगर मंच पर उपस्थित हैं तो, और अगर वो नहीं है तो वो नहीं आई है। हाँ, श्रीमती रेणु सावित्री शर्मा नहीं। निश्चल जी, और थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। स्वागत है। आदरणीय रेणु शर्मा निश्चल जी का ससम्मान स्वागत है। हाँ, ये वो हैं। हाँ मैम, माइक खोल लीजिए कृपया। आप सबको मेरा नमस्कार, मंच को नमस्कार। मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है साल 16वां। कौतूहल वश चली गई मैं बच्चों के मेले में, कौतूहल वश चली गई मैं एक मेले में, पूछ लिया मुझसे वहां पर एक छड़े मन चले ने, आपकी उम्र क्या है मैडम, आपकी उम्र क्या है मैडम, अभी कुछ ही दिन पहले 16वां पूरा किया है। मेरे कहने पर 60 को 16वां में, 60 को 16वां में तब्दील देखकर, 60 को 16वां में तब्दील देखकर उसने ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मुझको बखूबी निहारा। क्या है आपका ख्याल, मेरा पूछने पर सवाल, क्या है आपका ख्याल, मेरा पूछने पर सवाल, वो कुछ हिचकिचाया, वो कुछ हिचकिचाया, कुछ सकपकाया, मेरा ख्याल धीरे से कहते हुए मन ही मन होठों में कुछ बुदबुदाया, और उसने मुझको देने को सहारा, उसने मुझको देने को सहारा, अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से देखकर मुझको व्यंग्यात्मक मुस्कुराया।
मैंने झटके से खींचते हुए उसका हाथ थामा। मैंने झटके से खींचते हुए उसका हाथ थामा। वो लड़खड़ाया। उसने प्रश्न फिर दागा, दादी माँ ये क्या? मेरा जवाब था, बेटा जनाब, यही है साल 16वां, जो 60 में काम करे 16 की फुर्ती सा। जो 60 में काम करे 16 की फुर्ती सा, तो हुआ ना 16वां मेरा। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा लड़खड़ाना दिखाता है आईना तुम्हारी उम्र का। तुम्हारा लड़खड़ाना दिखाता है तुम्हारी उम्र का। हुआ ना 17 से 70 का। जब तक हमारी आत्मशक्ति है जवां, जब तक हमारी आत्मशक्ति है जवां, निश्चल हम बेशक रिटायर तो हैं, पर बूढ़े कहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। कि बूढ़े कहाँ, रिटायर तो हैं, बूढ़े कहाँ, लेकिन एक साहित्यकार कभी रिटायर ही नहीं होता। सॉरी, रिटायर्ड की जगह उम्र दराज है। हाँ हाँ, तो गलती से बिल्कुल रिटायर्ड बिल्कुल, बोल दिया मैंने। उम्र दराज ही है। और उम्र आप दराज तो नहीं, पर बूढ़े कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साहित्यकार कभी रिटायर होता ही हाँ, नहीं, रिटायर हमेशा होते युवा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। अब चलते हैं हम श्रीमती आशा दिनकर आज जी हमारे इस आवासीय पटल पर दिखाई दे रही हैं। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ काव्य पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। स्वागत है। एक महीने का टाइम बहुत लंबा नहीं लगता आप लोगों को? मुझे तो बहुत लंबा लगता है यार। आप इंतजार जब नहीं कहो होता। तब बीच में भी कर सकते हो। और मुझे क्या है, रोज कर लो, मैं तब भी आ जाऊंगी। पटेल को नमन करती हूँ, आशा को नमन करती हूँ, आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। चलिए, सब लोग सावन पे सुना रहे हैं, सावन का मौसम भी है, सावन का मन भी है। और एक ऐसी बहना है जो मायके में है, लेकिन उसको मायके वालों की कोई खबर नहीं मिल रही है, तो वो किस तरीके से अपनी पीड़ा दर्शाती है वो सुनिएगा। आज बदरिया बरसन लागी, रिमझिम पड़े फुहार, संग सखी सब झूला झूले, गाय रही मल्हार। संग सखी सब झूला झूले, गाय रही मल्हार। बागन के कोयलिया और पपिया टेर लगा, बाबुल की मैं राह देखती, सावन चलो न जाए। तीज बीत गई अब तो नाग पंचमी आए, बीत न जाए बीरन राखी, अब ना देर लगाए। बीत न जाए बीरन राखी, अब ना देर लगाए। सुने सुने सावन बीते, मोर सूखी लगे बहार। संग सखी सब झूला झूले, गाय रही मल्हार। संग सखी सब झूला झूले, गाय रही मल्हार। या तड़पता निश दिन मेरो, मोह छूट नहीं पाए। कैसे भूलो माई बाप को, कोई तो धीर बंधाए। वीरन तो से जन्म का नाता, कबहु टूट ना पाए। दूर भई पर दूर नहीं मैं, खबर कोई तो लाए। दूर भई पर दूर नहीं मैं, खबर कोई तो लाए। द्वार को ताक रही मैं भैया, देखूं राह में बारंबार। संग सखी सब झूला झूले, गाय रही मल्हार। बचपन मेरो पीछो छूटो, पीहर को घर छूटो। एक तो से मैं आस करूं, बाकी सब से नाता टूटो। वीरन मन को आसरो,
हर द्वार तेरे बिन झूठो, आविरन राखी ले आई, मीठे को नहीं टूटो, आविरन राखी ले आई, मीठे को नहीं टूटो। ये नाता जीवन भर का है, छूट न कई पतवार, संग सखी सब झूला झूले गाए रही मल्हार, संग सखी सब झूला झूले गाए रही मल्हार। भैया मैं कुछ ना चाहूं, तेरा सुखी रहे परिवार, भाभी से घर आई रौनके, आई संग बहार, रहे आंगना तेरे खुशियां, छोड़े न तेरा द्वार, दुआ दे रही रहना तुझको, भैया उम्र हो तेरी अपार, सुखी रहे मेरा भैया और उसका परिवार, संग सखी सब झूला झूले गाए रही मल्हार, संग सखी सब झूला झूले गाए रही मल्हार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। और कुछ कविताएं तो ऐसी चल रही हैं कि रोना ही आ जाता है। एक माँ की वो जो साड़ी की बात की थी, और इन्होंने भी भाई के लिए बिल्कुल ऐसा याद आ जाती है, सबको भी आ गई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आदरणीय श्री प्रेम टंडन सर दोहा सुनाते हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छे। देखिए आज क्या सुनाते हैं। ससम्मान स्वागत है आदरणीय प्रेम टंडन सर का। सर क्या आप हमें सुन रहे हैं? मुझे लगता है क्योंकि डीपी दिख रही है उनकी, तो आगे जी जी स्वागत है सर। आगे एक इस बीच शशि पाराशर भी जुड़ चुके सभी हैं। कविता मुझको आपका स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। और मैं एक्चुअली कविता दूसरी सुनाना चाहता था, लेकिन सावन का महीना चल रहा है तो वही सुना सकता हूँ दूसरी। तो अभी दूर मत जाओ शीर्षक है, अभी दूर मत जाओ। हर बरसात ने जलाया है बिरही मन को, हर बरसात ने जलाया है बिरही मन को, अग्नि से भी अधिक निर्दयी बरसात, अग्नि से भी अधिक निर्दयी बरसात। और फिर ये क्रूर काली रात, और फिर ये क्रूर काली रात, चातक को प्यास बूंद स्वाति की, चातक को प्यास बूंद स्वाति की, मन को है आस एक पाती की, काली अंधियारी रात। चातक को प्यास बूंद स्वाति की, मन को है आस एक पाती की, काली अंधियारी रात, बिजली सी चमक उठती, बिजली सी चमक उठती, तन मन में लहक उठती, यदि तुम होते साथ साथ। काली बिजली सी चमक उठती, तन में लहक उठती, तन मन में लहक उठती, यदि तुम होते साथ साथ। दिन का उजाला भी प्रकाशहीन लगता है, दिन का उजाला भी प्रकाशहीन लगता है, पलकें बंद करके भी मन मेरा जगता है, पलकें बंद करके भी मन मेरा जगता है। सांपिन बन डसती है अंधियारी रात, सांपिन बस डसती है अंधियारी रात, कल्पना के पंखों पर चढ़ करके आ जाओ, कल्पना के पंखों पर चढ़ करके आ जाओ, वर्षा की झड़ी बन ये तन मन भिगा जाओ, बिजली बन तन मन में धवल अग्नि भर जाओ, बिजली बन तन मन में धवल अग्नि भर जाओ। ताल और तलैया सी झील और नदिया सी, ताल और तलैया सी झील और नदिया सी, झूम भर उमंगों में मदहोश अंगों में लहराती गहराती, बंदहीन हो जाओ प्रियतम, वर्षा ऋतु है अभी दूर मत जाओ, अभी दूर मत जाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। वर्षा ऋतु में प्रियतम बहुत सुंदर। को प्रियतम की दूरी से डर रहे हैं सर, और उन्होंने कहा प्रियतम अभी दूर मत जाओ। बहुत सुंदर कविता।
क्योंकि आज कुछ किसी में ज्यादा बोलना ही नहीं है, सीधे सीधे चलना है। तो श्रीमती मिथिलेश त्यागी जी को ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। समय संचालन का कुछ है नहीं, बस स्वागत है। नहीं मैडम, आप अपना संचालन कीजिए, नहीं मतलब नहीं जैसे आप मैम, करते हो। हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे और क्योंकि चाहेंगे मैं आप ज्यादा से ज्यादा इस मैं मंच वालों वैसे की भी कविता मुझे आप सुन लें। बीच में बुला लीजिए, मुझे आप हाँ हाँ, बीच में बुला लीजिए, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। आप संचालन कीजिए स्वागत अपने है मन का, जैसा आप करते आदरणीय हो। मिथिलेश त्यागी जी का। डॉक्टर रश्मि चौबे, क्योंकि मुझे तो कृपया जल्दी जाना है। कुसुम जी अविचल जी को ना 6:45 बजे बुला लेना जरूर। हाँ हाँ, बिल्कुल, वही मैं कह रही यही हूँ, आप यही आराम से कीजिए, आप मैंने उसको भी शॉर्ट सोचा मत हुआ है। कीजिए। हाँ, जी, स्वागत है शॉर्ट मत आदरणीय कीजिए। मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी, अगर आप सीधा कर लें, हमें लेटी सी दिख रही है थोड़ी, या मुझे मेरे को दिख रही है, नहीं पता सुना। नहीं। अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सुनाइए। सुना। अच्छा सुनाए, स्वागत। सभी उनकी प्रभु आवाज साथियों सीधी वाली और आएगी, आदरणीय उनकी आवाज मंच को सीधी नमन। वाली आएगी। आज सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में कहते हैं कि शिव जी धरती पर आते हैं, और अभी कांवड़ यात्रा भी गई है और सावन के सोमवार भी चली सभी रहे लोग अभी कृपया, एक तो मिनट, मैंने सभी लोग कृपया अपना माइक बंद कर लें पहले, वरना फिर डिस्टरबेंस आता है। जी, थैंक यू। मैंने शिव जी के ऊपर ही दो चार पंक्तियां लिखी है, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों से। स्वागत है। नमो नमाय शंकरा, नमो नमाय शंकरा, डगर डगर पहर पहर, डगर डगर पहर पहर, शंभुनाथ कर नजर, शंभुनाथ कर नजर। ये गीत आसमान से, ये गीत आसमान से गरज रहे, बरस रहे। नमो नमाय शंकरा, नमो नमः शंकरा। धरा महक महक उठी, चली बयार मंद मंद, धरा महक महक उठी, चली बयार मंद मंद। बाग बन समर गए, सुमन खिले नए नए। नमो नमः शंकरा, नमो नमः शंकरा। हर गीत गूंजने लगा, हरि गीत गूंजने लगा, हर गीत गूंजने लगा, हरि गीत गूंजने लगा। शंख घंट डालता, शंख घंट डालता, मंजीरे गूंजने लगे, मंजीरे गूंजने लगे। नमो नमः शंकरा, नमो नमः शंकराय। जटा से जल बरस रहा, नमः शिवाय गर्जना, जटा से जल बरस रहा, नमः नमाय गर्जना। धुन है हरि के नाम की, चहुं ओर घोष हो रहा। नमो नमः शंकरा, नमो नमः शंकराय। पगों में एक रूप था, जगवा में एक रूप था, पगों में एक रूप था, जगह में एक रूप था। भाव रंग एक है, दिलों में बात एक है, भाव रंग एक है, दिलों में बात एक है। नमो नमः शंकराय, नमो नमः शंकराय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कहते हैं कि शिव परिवार ही ऐसा परिवार है जहाँ अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति के लोग एक साथ बैठे रहते हैं। जैसे कि सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन चूहा मूषक वाहन गणेश जी का है। और वहाँ सिंह और नादिया साथ साथ दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग प्रवृत्ति के लोग एक साथ दिखाई देते हैं। ये शिव परिवार की खासियत है। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आदरणीय बड़ी दीदी की ओर। बिंदी सिंदूर लगाकर शान से इतराती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की रानी हूँ। दो ही शब्दों में और ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल पर आपका। देखते हैं आज कुछ दार्शनिक कविता मिलती है या बच्चों की मिलती है। उत्सुकता से भरी हुई हूँ मैं भी। स्वागत है दीदी आपका। काव्य पाठ हेतु रेणु जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज। आदरणीय प्रणव भारती दीदी, ससम्मान स्वागत है आपका। आप अपना कृपया माइक खोल लीजिए। मुझे बुलाया आपने? बिल्कुल आपको बुलाया। यहाँ सबसे ज्यादा दार्शनिक एक ही बंदा है जिसकी कविताओं में सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपका बंद है माइक। अच्छा अच्छा। बिंदी सिंदूर लगाकर शान से इतराती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नहीं, नारी हूँ। मैं सिंदूर ससम्मान नहीं स्वागत लगाती, करती हूँ। मैं सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी लगाती हूँ। सिंदूर नहीं रहा भारत की मेरे नारी है आप, पास। और आपका स्वागत हाँ, है भारत की इस नारी हूँ, आभासी बिल्कुल पटल बिल्कुल। पर। अब देखते हैं, बच्चों की छोटी छोटी कविताएं आती हैं झुनझुनाती हुई।
या फिर नहीं, कोई आज दार्शनिक एक कविता आती मजेदार है? सी बात, मंच को मेरा प्रणाम, हम उत्सुक हैं, नमन स्वागत है। माँ को, और कुसुम जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको, माँ वीणा पानी को प्रणाम। मुझे 4-5 पंक्तियाँ बहुत पुरानी याद आ गई, वो मेरी लिखी हुई नहीं है, पर मैं जरूर पढ़ती हूँ बोलिए। उनको। मेरा तो बहुत, आपको पता है मेरा तो रुझान अलग होता है कि वो कभी हमारी एक चाची सुनाया करती थी, मैं उनको जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी। और वो ऐसी हैं कुछ पंक्तियां कि मेरो आयो है बुलौवा, भेज दे बलम मैं के भेज दे, ओ मेरो आयो है बुलौवा, भेज दे बलम मैं के भेज दे, जब बालम में मैं के जाऊं भूखे तुम मत रहना, खाना धरा है कठौआ, भेज दे बलम मैं के भेज दे, ओ खाना धरा है कठौआ भेज, जब बालम में मैं के जाऊं प्यासे तुम मत रहियो, पानी धरा है सुरैया, भेज दे बलम मैं के भेज दे। और एक बड़ी मजेदार पंक्ति है कि जब बालम में मैं के जाऊं मोहिल बाबे आइयो, मैया देगी रुपैया, भेज दे बलम मैं के भेज दे। तो बचपन की याद आ गई। कभी हमारी एक चाची गाया करती थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके मेरठ में ही रहती थी साकेत में, और मैं अपनी रचना पे आ जाती हूँ सीधी। स्वागत। नेक हम इंसान ना जो बन सके तो क्या किया, नेक जो इंसान हम ना बन सके तो क्या किया, पूछ जो आंसू किसी के ना सके तो क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया, यूं तो महल चौबारे बहुत रोशन इसी दुनिया में है, यूं महल चौबारे तो रोशन इसी दुनिया में है, सॉरी, यूं तो रोशन सॉरी, मेरा स्लिप हो गया, एक सेकेंड निकाल कोई रही हूँ। बात। इसी दुनिया में है, अरे यार कहाँ चला गया, यूं तो रोशन महल चौबारे इसी दुनिया में है, झोंपड़ी में रोशनी ना भर सके तो क्या किया, झोंपड़ी में घर जो रोशनी ना भर सके तो क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया, वाह वाही लूट कर क्या शांति हम पा सके, वाह वाही लूट कर क्या शांति हम पा सके, प्रेम दिल में भर सके ना सच कहो फिर क्या किया, प्रेम दिल में भर सके ना सच कहो फिर क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया, कि सांस की, आज तो ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, बार बार स्लिप हो रहा है, सांस की तो है बहुत रफ्तार हम ये जानते, सांस की तो तेज है रफ्तार हम ये जानते, ना किसी को यूं गले से है लगाया, क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया, मान और अपमान के झूले में लटके ही रहे, मान और अपमान के झूले में लटके ही रहे, पर किसी को ना दिया
सम्मान हमने क्या किया, पर किसी को ना दिया। सम्मान हमने क्या किया, नेक जो इंसान हम ना बन सके तो क्या किया। और अंतिम पंक्तियां कि जिंदगी की आ गई कगार, अब तो देख लें जिंदगी की आ गई कगार, अब तो देख लें, झांक लें दिल में जरा सा कुछ रहे तो बस किया, झांक जो हम देख लें जो खुश रहे तो क्या किया, नेक हम इंसान जो ना बन सके तो क्या किया। आज ये सॉरी सारा गड़बड़ हो गया, स्लिप होता जा रहा है बार बार। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत आगे बहुत हम सुंदर कविता। को और सुन हमेशा मैंने देखा है दीदी जी के कविताओं में एक प्रेम का संदेश अवश्य होता है, और ऐसा इस कविता में भी था। मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि व्रत भी मत करो और कुछ मत छोड़ो, लेकिन प्रेम करो, और प्रेम सबसे बड़ी चीज है, और ऐसा ही कुछ वो ये अपना कबीर है ना, कबीर अगर मन में है तो सब कुछ है, बहुत अगर सुंदर कबीर कविता किसी लिखी है। तरह से उतर जाए मन में तो बहुत कुछ है। तो बहुत इन्हीं बहुत को हम शुक्रिया। आज मैं बहुत बहुत बोर किया आप लोगों को, वो स्लिप हो गया मेरा सारा। कोई बात बट मैं कुसुम जी को सुनना चाह रही हूँ, हाँ इसलिए मैंने बिल्कुल उसको उन्हीं को, आधे को छोड़ हाँ दिया उन्हीं को अभी। बुला, अब उन्हीं को कुसुम जी को सुनाइए, मैं तो बहुत बाद में भी सुनाती रहूंगी। बहुत बहुत रश्मि जी आप धन्यवाद बुला दीदी। लीजिए, हाँ कुसुम जी बिल्कुल, का हाँ मैं समय भी समय हो देख गया। लिया मैंने। अपने सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। साहित्यकार की अकेले में भी दिवालियां होती रहती हैं, और ऐसी ही साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय कुसुम सिंह जी का, जो कि हमें काव्य पाठ के साथ साथ अपने आशीर्वचन भी देंगे इस मंच के लिए। स्वागत। बहुत आभार करती हूँ वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दिल्ली इकाई का, और इसके अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी का, जो आज इतनी शानदार जो महफिल सजी है इसमें मैं भी शरीक हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सबकी, आज तो बिल्कुल सावन बरस गया है मंच पर, और बहुत ही सुंदर संचालन डॉक्टर रश्मि जी कर रही हैं। सबसे आज पहली बार ही रूबरू हो रही हूँ। रश्मि जी ने जो सरस्वती वंदना से जो कार्यक्रम का प्रारंभ किया वो बराबर आगे गति पकड़ता रहा, और सावन की बरसात जमकर हुई है। सबसे पहले हमारी राम बदाल या बदाई ऐसे करके नाम, क्योंकि फ्लायर नहीं बना, मैंने यही नाम पढ़ पढ़ के नोट किए हैं। तो उन्होंने जो हरियाली तीज पर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया था सबसे पहले, और इसके बाद विद्या गुप्ता जी आई और उन्होंने भी सावन पर अपना गीत रखा। सभी ने सावन पर ही बड़े प्यारे प्यारे गीत रखे हैं, और आया सावन मास सखीरी इस तरह करके विद्या गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद रेणु शर्मा जी निश्चल जी आई, उन्होंने भी सावन गीत ही प्रस्तुत किया कि साल उन्होंने 16वां साल की बात की थी। उन्होंने जो गीत पढ़ा था 16वां साल 60 में 16 वर्ष, तो एक तरह से उन्होंने बहुत ही बहुत ही सुंदर रचना थी, एक अलग तरह की रचना थी कि 60 वर्ष का व्यक्ति के अंदर अगर 16 वर्ष की ऊर्जा होती है तो वो मतलब कितनी प्रेरणादायी उनकी कविता थी, बड़ी प्रेरक कविता थी उनकी। और एक इसमें अगर थोड़ा-सा हल्का-सा तंज लिया जाए तो रोचक भी है, जैसे कभी-कभी अपनी उम्र कम बताते हैं, 60 वर्ष वाला कह दे मेरी 16 वर्ष की उम्र है, या 17 वर्ष वाला कह दे 70 वर्ष वाला कह दे मेरी 17 वर्ष की उम्र है। और दूसरा अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो ऊर्जा की बात आ जाती है कि 60 वर्ष के व्यक्ति में अगर 16 साल की ऊर्जा है, या 70 वर्ष के व्यक्ति में अगर 17 वर्ष की ऊर्जा है, तो वो एक जो है बड़ा प्रेरक गीत था उनका, रेणु शर्मा जी का। और इसके बाद आशा दिनकर जी आदरणीय हमारे साथ हैं। आशा दिनकर जी के साथ तो कई बार मंच साझा हुआ है हमारा, बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आज इस गोष्ठी में हमारे उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है। उन्होंने भी प्रेम गीत जो है सावन का गीत उन्होंने पढ़ा, बहुत ही प्यारा और मधुर गीत उन्होंने पढ़ा, हमेशा ही पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद प्रेम सराय हमारे आदरणीय, उन्होंने पावस में विरह की बात की। पावस ऋतु ज्यादातर तो उसमें संयोग श्रृंगार की बात होती है, प्रेम की बात होती है, लेकिन उन्होंने विरह की बात की, पावस का विरह गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसके बाद मिथिलेश जी ने शिव जी पर बिल्कुल शिव स्तुति उन्होंने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर शिव स्तुति मिथिलेश जी की। और अभी आदरणीय प्रणव भारती दीदी ने लोकगीत
पहले तो किसी का लिखा हुआ लोकगीत पढ़ा, बहुत ही प्यारा, आयो है बुलौआ। ये हम लोगों का जो है उत्तर भारत का इस तरह के लोकगीत होते हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल अपनी परंपरागत अपने लोकगीतों की याद दिला दी। बहुत प्यारा गीत था और आपने प्रस्तुत भी बहुत अच्छा किया। और जो गीत आपने पढ़ा, नेक जो इंसान हम ना बन सके तो क्या किया, बिल्कुल सद्भावना का गीत है, बहुत ही सदाशयता का गीत है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत ना आई तो हमने क्या किया। अगर हम सब कुछ है, अगर इंसानियत सबसे पहले तो हमें अपना इंसान बनना चाहिए, इसके बाद हम कुछ और हैं। तो ये बहुत ही प्यारा गीत था, सद्भावना भरा गीत था, प्रस्तुति भी आपकी बहुत अच्छी। तो मैं इतने ही लोगों को, 8 लोगों को सुन पाई हूँ, और चूंकि मुझे 7 बजे दूसरे पटल पे ऑनलाइन होना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे खेद भी है और खेद सहित क्षमा भी, सबके सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो मुझे पता नहीं था इतने लोग हैं, क्योंकि मेरे पटल पे 7 लोग होते हैं, 7-8 लोग, तो 1 घंटे में मेरा हो जाता है। तो मुझे लगा वही 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फ्लायर नहीं बना था, मुझे पता नहीं था कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। चलिए मैं एक छोटी सी रचना मैं भी रख देती हूँ, फिर आप लोग बढ़िया। रश्मि जी ने कहा मैं शॉर्ट करूंगी, आप शॉर्ट बिल्कुल ना कीजिए, बढ़िया गोष्ठी कीजिए। और मैं एक कोशिश रचना की है रख मैम, देती हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सकें ऐसी जी मेरा जी, प्रयास रहा। ये आपका आभार है बिल्कुल, और हमारे अशोक जी का बहुत सहयोग, और आदरणीय प्रमिला जी का। तो मैं भी बादल बादल का गीत रख देती हूँ, पावस ऋतु है, बादल का गीत, छोटा सा गीत है मेरा। कि जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को मन में जैसे छाए बादल, जीवन को नव जीवन। कोयल कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, कोयल कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, नई उमंगे लेकर बरखा रानी आई, कोयल कूक रही धरती लेती अंगड़ाई, नई उमंगे लेकर बरखा रानी आई। तो तैर रही खुशियां पलकों पर, ठहर रही खुशियां पलकों पर, चमका आंखों का काजल, तैर रही खुशियां पलकों पर, चमका आंखों का काजल, और जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को जैसे मन में छाए बादल। दूसरा बंद रखती हूँ कि सपनों सा लघु जीवन लेकर उड़े पतंगे, सपनों सा नव जीवन लेकर उड़े पतंगे, नहा रही चिड़िया प्रफुल्ल कहती हर गंगे, नहा रही चिड़िया प्रफुल्ल कहती हर, ऐसा ही दृश्य होता है कि नहा रही चिड़िया प्रफुल्ल कहती हर गंगे। तो शीतलता आई घर बाहर, शीतलता लाई घर बाहर, छूटी हाथों से छागल, शीतलता आई घर बाहर, छूटी हाथों से छागल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को जैसे मन में छाए बादल। तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, अपनी व्यथा कथा जाकर सागर से कहती, तोड़ तोड़ अनुबंध तटों के नदियां बहती, अपनी व्यथा कथा जाकर सागर से कहती, स्वप्न संजोए बैठी होगी, स्वप्न संजोए बैठी होगी, अब बजती तब बजती सांकल, स्वप्न संजोए बैठी होगी, अब बजती तब बजती सांकल, और जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को जैसे मन में छाए बादल। जीवन को अंतिम बंद रखती हूँ कि छलक रहा है प्रेम हृदय से मौसम है मदमाता, छलक रहा है प्रेम हृदय से मौसम है मदमाता, अधरों पे मुस्काहट दिल है गीत प्रेम के गाता, छलक रहा है प्रेम हृदय में मौसम है मदमाता, अधरों पे मुस्काहट दिल है गीत प्रेम के गाता। तो कोलाहल है प्यार का बाहर, कोलाहल है प्यार का बाहर, मन भीतर प्रणय की हलचल,
कोलाहल है प्यार का बाहर, मन भीतर प्रणय की हलचल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, जीवन को नव जीवन देने आए बादल, रस भरने को जैसे मन में छाए बादल, बहुत जीवन को बढ़िया, नव जीवन देने। बहुत 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 आभार। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कुसुम जी। बादलों का इतना मेरे ख्याल से मैं तो बड़ा पहली बार आपको सुन रही हूँ। बहुत सुंदर, पर आपके गीतों की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी बहुत है खूबसूरत, बड़े बहुत लोगों से। खूबसूरत। बहुत सुंदर। उपमा, रूपक, मानवीकरण छलका सबसे छलका भरी सबसे भरी कविता बहुत आपकी। कालिदास के बादल याद आ छलक गए रहा है मुझे। तो एकदम जैसे छलकन दिखाई दे रही है, उसकी चित्रात्मकता उसके अंदर आ गई है। बिल्कुल, बहुत खूब। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत आभार। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 मुझे बजे ऑनलाइन होना है, अभी 5 मिनट बाकी है। तो मैं कालिदास आप जी सबसे के क्षमा बादल चाहती याद हूँ आ जी। गए, और आप यहाँ मतलब समय की व्यस्तता के बावजूद आप उपस्थित हुए, आपको नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप इस पटल पर हैं और इतनी सुंदर आपने अपना गाना सुनाया, गीत सुनाया, और कि हम बादलों में ही खो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और ऐसे ही बहुत बहुत आते बहुत बहुत रहें, आभार। बहुत बहुत आशीर्वाद शुक्रिया। बस जी देते रहें। जी बिल्कुल। पुनः वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच दिल्ली का आभार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय अशोक कौशिक जी का बहुत आभार करती हूँ, और आदरणीय प्रमिला जी का भी, और आप सभी का, हमारे वरिष्ठ सभी रचनाकार हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, और खेत सहित मैं बाहर जाती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अब शशि पारा सर जी आ चुके हैं हमारे मंच पर, उनको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। टूट गया मंदिर तो क्या, पूजन के अरमान लिए हूँ। मुझे सर का वो पुराना मकान टूटा हुआ और पुराना गांव का मकान जो कविता थी वो याद आ गई, तो इसलिए मैं इन शब्दों से स्वागत करती हूँ आदरणीय सर शशि पारा सर का काव्य पाठ हेतु। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन। मेरी आवाज आ रही है? एक हाँ, मिनट स्पष्ट आ शशि, रही है सर। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी शशि पारा सर जी के घर में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने अपने मंच पर मैसेज भी डाला था, तो इनके घर में अभी 2 डेथ्स होके चुकी हैं। उसके बाद भी शशि पारा सर जी मंच पर आए हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, और बहुत, अब क्या कहें, बस उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। और 2 मिनट के लिए रश्मि प्लीज बिल्कुल, मौन बिल्कुल हम कराइएगा। सभी लोग मौन करेंगे और उनकी आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। जी सभी। चलिए कार्यक्रम की ओर चलते हैं। स्वागत है आदरणीय शशि पारा सर का। आप व्यस्त असल में काफी। मैं शुरू में ही कहना चाहती ओम थी, लेकिन शांति कुसुम जी को शांति काफी जल्दी थी। शांति ओम। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैं शुरू में ही कहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कुसुम जी को बहुत जल्दी जाना था, क्योंकि उनको दूसरा कार्यक्रम भी अटेंड करना है, इसलिए मैंने उस समय नहीं कहा। तो हम सभी उनकी शांति के लिए पर अच्छा हुआ सर आप यहाँ आए, थोड़ा सा मन थोड़ा दूसरी जगह चला जाता है, उसके लिए स्वागत है सर का। जी मंच को नमन करता हूँ। मैं अभी प्रणव दीदी को सुन रहा था, उनकी कविता थी, नेक भी इंसान न बन पाए तो क्या किया, और उसमें एक कुछ लाइन थी, सांस की रफ्तार माना तेज है, गले से किसी को ना लगाए तो क्या किया। ऐसे ही मेरे ब्रदर इन लॉ थे, बहुत नेक इंसान थे वो, और अनटाइमली उनकी डेथ हो गई। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा है। ना सफ़र का सामान, ना राह पहचान पाया कोई,
ना सफ़र का सामान, ना राह पहचान पाया कोई। एक बार जो गया लौट के ना आया कोई। बहुत एक बार जो गया लौट के ना आया कोई। पत्ता सा टूटा डाल से झोंका उड़ा ले गया। पत्ता सा टूटा डाल से झोंका उड़ा ले गया। जैसे कोई रिश्ता न था, हाथ छुड़ा गया कोई। जैसे कोई रिश्ता न था, हाथ छुड़ा गया कोई। कैसे बुलाएं, भेजें संदेशा, कैसे कहें दिल की बात। कैसे बुलाएं, भेजें संदेशा, कैसे कहें दिल की बात। ना कोई डाकिया है वहाँ, ना खतकार कोई। ना कोई डाकिया है वहाँ, ना खतकार कोई। जाने वालों पर बस है कैसा, जाने वालों पर बस है कैसा। जाने वालों ने किसकी सुनी है, जाने वालों पर बस है कैसा। जाने वालों ने किसकी सुनी है। उन्हें सफ़र से गर्ज है, उन्हें तो सफ़र से गर्ज है। तेरे पुकारता कितना कोई, तेरे कितना पुकारता कोई। अभी बहुत सी बातें बहुत से काम थे, अभी बहुत सी बातें बहुत से काम थे। यूं अधूरा किस्सा छोड़ जाता है कोई, यूं अधूरा किस्सा छोड़ जाता है कोई। यूं तो वक्त तय है सभी का, यूं तो वक्त तय है सभी का। जाते हैं सभी अपने वक्त। यूं तो तय है वक्त सभी का, जाते हैं सभी अपने वक्त। पर जैसे तुम गए हो भला जाता है कोई। बहुत अच्छी कविता है सर, और सभी लोग यहाँ पर भावुक हो गए। किसी आपकी श्रद्धांजलि उन तक पहुंचेगी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल और ये तो ऐसा है कि ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम सब ये भुगत चुके हैं, मैं तो बहुत भुगत चुकी हूँ इस चीज को। और समझ सकती हूँ इस बात को कि ऐसे में हम कहाँ किस जगह खड़े होते हैं, हमारी मानसिकता कहाँ खड़ी होती है। और शायद तभी लिखा जाता है कि जिंदगी तो सपन, मृत्यु भी एक सपन। तो ऐसा ये लगता है कि हम ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न है, कि वो वाला यहाँ नहीं आ पाता और हम उस तक नहीं पहुंच पाते। और ये हम सब जानते हैं कि उसको देखते नहीं है लेकिन उसको महसूस करते हैं जिसने हमें बना के भेजा है। तो बस हम उससे प्रार्थना ही कर सकते हैं। आप प्रार्थना ही करते रहिए उनके लिए जो भी कुछ है, और आपके मन को शांति तभी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन। आपने अपना जो अंतर द्वंद चल रहा था वो आपने पूरा शब्दों के रूप में कागज पर उतार दिया। इससे आपको सचमुच बहुत वो शांति बहुत मिलेगी। जरूरी भी था, शांति, वो बहुत हाँ बहुत शांति जरूरी मिलेगी। और था। पहली बार शायद मैंने किसी की अपने साड़ू भाई के लिए कविता सुनी है, और इतना जो व्यक्त किया है इन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी प्रार्थना करते हैं इस मंच की ओर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और घर वालों को भी दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, सहन तो करना ही पड़ेगा। जब सामने आए कोई चीज उसको सहन तो करनी ही होगी, कुछ भी आप इसमें लिखकर ऐसी ही कविता करते हैं जो उनके आसपास कुछ घट रही होती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो आप ससम्मान स्वागत करती हूँ। जो अभी अभी हुई जो भी घटना थी उसके बारे में उन्होंने जो कविता प्रस्तुत की बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही दिल को छूने वाली। भाव विभोर कर देने वाली कविता, और सच में सभी को अपने सबके अपने को आंखों में याद आ आंसू आ गए। गए। सबको कोई ना कोई याद आया है इस मंच पर, क्योंकि मैं सबके चेहरे पढ़ रही थी और भाव विभोर करने वाली कविता थी। और सच कहा कि ना हम वहां जा सकते ना वो यहाँ आ सकते, और पता भी नहीं हमारे ये बोलना वो सुन रहे हैं क्या, या उनकी अनुभूति को हम महसूस कर रहे हैं, मैं कुछ पता नहीं। चलिए मैं अपनी चलते हैं। 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ, जी जी। अगर आपकी इजाज़त हो तो। अध्यक्ष महोदया इसमें की सर हिल रहा है तो बोल दीजिए आप। भिखारी तू भी है, भिखारी हम भी हैं। ईश्वर के लिए कहा गया है, भिखारी तू भी है, भिखारी हम भी हैं। इसमें मैंने ये कहा है कि तुम हमसे ज़्यादा भिखारी हो। भिखारी तू भी है, भिखारी हम भी हैं। हम तो सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तू तो घर-घर से मांगता है। बहुत बढ़िया, सही बात है। चलिए अब चलते हैं अध्यक्ष महोदया की ओर। आदरणीय वो तो ले ही जाता है, मांगने की जरूरत ही नहीं, उनका छीन ही अधिकार ले है, जाता है। हम तो उनका मांगते हैं, वो छीन के ही उनका ले अधिकार जाता है। उनका अधिकार है, सही बात। आदरणीय प्रमिला कौशिक जी की ओर चलते हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई की। ससम्मान स्वागत करती हूँ चंद पंक्तियों से। चांदनी की रैन चढ़िया
गंध फलियों पर उतरती। और इनकी गंध फैलाती हुई आज कौन सी कविता आएगी हमारे सामने? हम आतुर हैं सुनने। ससमान स्वागत। और बहुत समय के बाद ये पंक्तियां सुनी मैंने। कभी कभी भूत में भी भ्रमण करे आना चाहिए। हाँ। तो मैं आज एक कविता आपके सामने कुछ अलग सी ही प्रस्तुत कर रही हूँ आज। स्वागत। आशा जी से प्रेरित होकर मैंने थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास किया। जैसे वो शेरो शायरी करती हैं, तो बस मैंने उसका प्रयास किया है। मुझे उसका कोई नियम कायदा कुछ नहीं आता, तो आप लोग कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आज सब अलग अलग रोल में है। मेरे से सरस्वती वंदना करवाई आपने और आज शेर और शायरी कर रही हैं आप। अच्छी बात है, कुछ परिवर्तन है, स्वागत है। दिल की कसक। तुम नहीं तो अब कोई सनम नहीं है, तुम नहीं तो अब कोई सनम नहीं है, खुश्क हैं आंखें जरा भी नम नहीं है। तुम नहीं तो अब कोई सनम नहीं है, खुश्क हैं आंखें जरा भी नम नहीं है। तुम जो करते हो मोहब्बत का दावा, तुम जो करते हो मोहब्बत का दावा, मोहब्बत तुमसे मुझे भी कम नहीं है। तुम फेरते थे उंगलियां जिन बालों में, तुम फेरते थे उंगलियां जिन बालों में, उन गेसुओं में रहा अब वो गम नहीं है। अब तेरे इंतजार में ही कटती हैं रातें, अब तेरे इंतजार में ही कटती हैं रातें, पथराई आंखों में अब शबनम नहीं है। बहारें ढूंढती हैं तुमको, बहारें ढूंढती हैं तुमको हर फिजा में, आ जाओ तुमसे कोई बरहम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत। और देखिएगा, कितनी दूर पैदल साथ चलते थे हम कभी, कितनी दूर पैदल साथ चलते थे हम, पर पांवों में बचा अब वो दम नहीं है। बहुत बढ़िया। इतना रुलाया है तुमने राह तकने में, इतना रुलाया है तुमने राह तकने में, बची एक बूंद चश्मे पूर्णम नहीं है। बहुत बढ़िया। घंटों रहते थे बैठे लेके हाथों में हाथ, घंटों रहते थे बैठे लेके हाथों में हाथ, अब उस आशनाई का आलम नहीं है। तुम्हारा नाम लेने से गूंजती थी घाटियां, तुम्हारा नाम लेने से गूंजती थी घाटियां, बुलंदी वो आवाज में अब कायम नहीं है। बहुत बढ़िया। भले ही ना, बहुत बढ़िया, भले ही ना दिखो पर बसे दिल में हो तुम, भले ही ना दिखो पर बसे दिल में हो तुम, इसलिए दूर होने का भी मातम नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा था। और एक ये अंतिम लीजिएगा। कोशिशें जितनी भी कर लो जाने की, कोशिशें जितनी भी कर लो जाने की, जाने दे तुम्हें इश्क इतना भी बेदम नहीं है। कोशिशें जितनी भी कर लो जाने की, जाने दे तुम्हें इश्क इतना भी बेदम नहीं है। जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। और बहुत अच्छा प्रमिला। इश्क तो होता ही वो है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इश्क ही तो है वो जो डुबो के रखता है। बस वो बात कह दी तुमने, बहुत बड़ी। और बहुत सुंदर। अभी आशा जी से प्रेरित होके अभी गजलकार बन जाओगी। अभियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा राज। भी लिखते हैं काफी इसी तरह से, तो प्रेम टंडन जी भी बताएंगे कहाँ पर क्या गलती है, क्या कमी है, तो मैं उसको सुधार लूंगी। बहुत सुंदर। एक एक शब्द किस मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, देखिए जो अछंद कविता भी तो होती है ना, अछंद कविता, ऐसे ही बेनियम गजल भी होती है, बेनियम शेर भी होते हैं जो हम लोग लिखते हैं। जो हम लोग बहुत ही बढ़िया लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने। अब अगली बार ऐसे कोई शेर बात सुनाना नहीं पड़ेगा है। मुझको। ये जो संवेदना है ना,
वो किन शब्दों से निकलती है, एक्चुअली दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये भावना संवेदना आपकी जो निकली है, जो आप कहना चाह रही हो, वो बिल्कुल विस्तृत हो रही है, मतलब चित्रात्मकता आ रही है उसके अंदर। भाव दिखना तो चाहिए ये उसमें। उसकी सफलता है, ये उसकी सफलता है, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू। भाव और ये प्रधान तो ऐसे आपके, होती रहेगी। हाँ, बिल्कुल भाव प्रधान आपकी जो शेरो शायरी हाँ। थी, जो भी थी, बहुत एक एक धन्यवाद शब्द दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण था, बहुत ही सुंदर। और सचमुच हमें वो दो दो लाइनें सुन के भी वाह करने का मन कर रहा था, और ऐसे करना भी चाहिए ना, मैं अभी कर देती हूँ। बहुत सुंदर। और चलिए, आपका दूसरा रूप देखने को मिला। अब मैं मुझे कविता सुनानी है, तो मैं आप लोगों को अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। हाँ, अरे रश्मि जी पुकार लो दो रश्मि को, पंक्तियों तो से, रश्मि इतना हाँ, 2 खूबसूरत पंक्तियों पंक्तियां से बिना कर पुकारे रही ही हैं, बैठी रहती है रश्मि। और तो पुकार लो कि हाँ, रश्मि मैं जैसे कुछ अपनी जी, बहुत छोटी सी कुछ मैं पुकारती हूँ हाँ रश्मि जी, को हाँ मैं जी, बोलती हूँ, बहुत मैं बुलाती हूँ, बहुत मैं अच्छी। बुलाती हूँ कि पहले। मेरी, उन्हें क्या आप बुला आवाज रही दूं? हैं? कौन बुला रहा है? आशा जी बुला रही आप हैं? बुला लीजिए, फिर मैं भी बुलाती हूँ, मैं भी बुलाती हूँ, आप मेरी पहले बुलाइए। सांसों में ताजगी भर दी किसने, मेरी जी। सांसों में ताजगी भर दी किसने, मेरी आंखों में हाँ, रोशनी भर दी किसने, और जानती हूँ चला चली का है मौसम, जानती हूँ हाँ, चला चली का है मौसम, ऐसे में मोह की छुअन भरी किसने, वाह वाह ऐसे में वाह मोह वाह। की छुअन मजा आ भरी गया, दो तीन किसने। लोग पुकार रहे हैं मुझे, मैं वाह, मतलब मैं वाह, गदगद हो रही हूँ। देख लो रश्मि, तुम्हारी गदगद कितनी हो गई, नमन इम्पोर्टेंस दीदी है, बहुत आपको। सारा प्यार तुम्हें। थैंक यू और दीदी। हमें तो मालूम है हमारा चला चली का मौसम है, ऐसे में जब इतनी सारी मोहब्बत मिल जाती है, तो ऐसा लगता है अरे अभी और रुकना है यार, रुक जा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इतनी अच्छी कविताएं हम हैं, भी तो आपको हाँ, रुकना ही दीदी पड़ेगा। लाइन में हम भी हैं, अब वो यूँ अच्छा, नहीं पता कि आगे है या पीछे है, लाइन में हम भी ना हैं। भैया, तुम लोग बहुत छोटे हो मुझसे। बैठे रहो, अभी काम करते रहो, बहुत काम करना है। और मैं जब तक जिंदा रहूं, ये बिल्कुल। मेरे लिए प्रार्थना करना कि काम करते करते भगवान बोले बिल्कुल आजा बिल्कुल आजा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये टॉपिक तो बड़ा अच्छा स्वागत नहीं है है, दीदी, स्वागत तो है, स्वागत है, स्वागत है रश्मि। अब बढ़िया टॉपिक धन्यवाद। लेकर लिए तो आशा जी, आप भी बोलिए। मैं तो खुश हो रही हूँ बहुत, अब बता नहीं सकती, दो तीन लोग बुला रहे हैं तो। हम्म, स्वागत है आशा जी। ये बात है, वही खुशी की बात तो है ही, इतनी मोहब्बत मिल रही है एक आपको। मिनट। एक मिनट रखो भाई। कोई बात नहीं, तब तक प्रमिला जी आप बुला लीजिए मुझे। मुझे तो बुलाना है, तो मुझे सुनने में इतना मजा आ रहा है कि तब तक आशा जी अपनी नेट चालू करें, तब ना तक। रश्मि नोट कर रहे ना ये सारी कि किस किसने आपको किन पंक्तियों से बुलाया। हाँ बिल्कुल, मैं लिखूंगी। अच्छा, जी, अब क्योंकि सावन का महीना जाने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बुलाऊं जैसे कि सावन आता है और फिर जाता है, लेकिन मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि आप आए। स्वागत। मेघा आए, मेघा आए, मन हर्षाए, पाखी गाए, पंख फैलाए, स्मित वसुंधरा, हाँ, स्नेह यूं झरा, वृक्ष भी हरा, नीर है भरा, मेघ गर्जन, प्रकृति नर्तन, उठाए गर्दन, भू करे दर्शन। बहुत बढ़िया, पूरी प्रकृति के दर्शन करती है उससे। बहुत बढ़िया। स्नेह झराती बिल्कुल रहे हमारे ऊपर ऐसी ऐसी। और आशा जी आप भी। बिल्कुल। थैंक यू प्रमिला दीदी। कोई बात नहीं, मैं कविता पढ़ दूं, उसके बाद मैं सुन लूंगी आपकी पंक्ति, ठीक तब है, तक आप चलिए खोल ठीक है। लीजिए। चलिए, चलते हैं हम। चले आना, चले तब तक आना ना, ना चले आना, चले आना, ऐसे आना, ना जाने के लिए वाह आना, वाह। ना देखिए, जाने के लिए। आज पता है मेरा हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू दीदी। चलिए चलते हैं, मेरी कविता है यक्ष प्रश्न। आज बहुत मधुर और सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली, लेकिन ये जो व्यवहारिकता है आज समाज की, मेरे उसी के ऊपर ये कविता लिखी है। आशा है आप समझेंगे और अपना मस्तिष्क को व्यायाम करवाएंगे इस कविता के माध्यम से। यक्ष प्रश्न। दोषी कौन? शादी के 16 वर्ष बाद बेटी घर आए तो वह झेलती है मानसिक अवसाद, मानसिक प्रताड़ना, अपने ही घर में परायेपन का प्रसाद। बच्चों को जन्म दे, कमाकर भी दे, फिर भी दोषी कौन? अगर वह दोषी नहीं तो दोषी कौन? कामवाली के पैसे, कार की किस्त, घर की किस्त, खुद के लिए कुछ न बचे, उसे न मिलती है माया और न राम, अनवरत करती रहती वह काम।
अगर वह दोषी नहीं तो फिर दोषी कौन, दोषी कौन। सब ठीक हो जाएगा यही आशा बांधे, बाप की इज्जत, ससुर की अपेक्षा, माँ की आस, सास के फटकार और उपेक्षा, सब कुछ गठरी में संभालती, लेकिन कब तक, आज फूट पड़ी बरसों बाद। पैसा, शरीर, मन सब खोकर, अगर वह मांगती है इंसाफ, किसी की न होकर, वह दोषी नहीं तो फिर दोषी कौन, फिर दोषी कौन। माँ का लेकर संस्कार, बहनों का लिए प्यार, आती है ससुराल और परायों को अपना समझ, देती है अपना तन मन धन, देती है अपना तन मन धन, फिर भी वह है निर्धन। धनवान होते हुए भी आज भिखारिन है, खाली सी प्यार की भूखी, सबको खिलाकर अपने लिए रखती है रूखी सूखी। बड़ी अफसर बनी तो पद लोगों को ना पचा, बड़ी अफसर बनी तो पद लोगों को ना पचा। हे समाज, तूने कैसा षड्यंत्र रचा, अगर वह दोषी नहीं तो दोषी कौन, दोषी कौन। पति तो माँ बाप का आज्ञाकारी, पति तो माँ बाप का आज्ञाकारी, पर पत्नी अपने माँ बाप को हारी। मिल गए नए माँ बाप, गिना रहे जो उस निर्दोष के अनगिनत पाप। वह थकी हुई बेबस सी, नहीं है यदि दोषी तो फिर दोषी कौन, दोषी कौन। उसके आंसू खून के छींटे बनकर नारियों के हृदय में गिरकर तिल मिलाते हैं। चीखती हूँ मैं भी, मैं एक नारी, मुझे भी वेदना दे जाते हैं। यह एक नहीं अनेकों की है कहानी, संस्कारवान होना चाहिए किसे, ये बात हो गई अनजानी। अब कितनी सहने की सीमा, अब कितनी है सहने की सीमा, कब तक पृथ्वी करती रहेगी सूर्य की परिक्रमा। यह प्रश्न आप सबके लिए है, मत रहिए मौन, अगर नारी दोषी नहीं तो दोषी कौन, तो फिर दोषी कौन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए। और बहुत अच्छी बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक लाइन है, रचना सूर्य कब है। तक करेगी, बहुत सुंदर लाइन है, पृथ्वी कब तक करेगी सूर्य की परिक्रमा। व्यंग्यात्मक पंक्तियां हैं, बहुत समाज को जगाने के लिए बहुत बहुत सुंदर है और सचमुच झंझोड़ रही है तुम्हारी रचना। मैं खुद झंझोड़ी हो गई मैम, तब मैंने लिखी है। हाँ, जैसे नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं लिखी जाती हैं ऐसी रचनाएं, ऐसे आती ही नहीं है। ऐसे माँ शारदा बैठती नहीं है, ऐसे जब कलम पे बैठती है तो अंदर जब कुछ द्वंद होता है तभी बैठती है, अदरवाइज नहीं बैठती। बिल्कुल सही बात। आज बहुत सारी स्त्रियों की ये कहानी है, जब मैं देखती हूँ कभी कोई सहेली है, कोई बहन है, तो फिर मेरे अंदर तक झंझोड़ दिया और वो मैंने अपने शब्दों में उतार दिया। बहुत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत लोगों का सुंदर। आशीर्वाद। और दोषी कौन को आपने जिस तरह से समाज में समाज को जगाने के लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है, वो मुझे लगता है शायद दूसरे साहित्यकारों के पास जब जाएगा तो जरूर उन पे कुछ पंक्तियां उतरेंगी। बहुत बहुत आपको बधाई और साधुवाद आपको। धन्यवाद दीदी। आशा जी, मेरे लिए कुछ 2 पंक्तियां थी आपके पास, सुना दीजिए। मैं इंतजार कर रही हूँ। आज रश्मि लिखने वाली हैं वो सारी पंक्तियां हाँ, अपने बिल्कुल। पास। मैं अपनी कविता में वो किताब में सबसे पहले ये सब पंक्तियां जिन ने मेरे लिए लिखा है उनके लिए मैं जरूर वो चीजें मेंशन करूंगी, ऐसा मैंने सोच रखा है। आप अपना माइक खोल लीजिए आशा जी। आशा जी, माइक बंद है आपका। कोई बात नहीं है, अभी समय है, तब तक मैं किसी और को बुलाती हूँ, आप ढूंढ लीजिए। शायद वो बुलाई कुछ पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल स्पेशल पंक्तियां ढूंढ रही हैं, तो चलिए हम इंतजार करते हैं। रश्मि झोली लिए खड़ी हैं आशा जी। हाँ मैं तो खड़ी हूँ। मैं तो अभी वोट ना भी ढूंढ पाएंगी तो व्हाट्सएप करवाऊंगी उनसे। कुछ बहुत ही विशेष लेकर के आएंगी आशा जी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और हमारे इस मंच पर श्रीमती कुसुम अविचल जी तो अपना उद्बोधन देकर चली गई हैं। अब ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। कुछ मुझे कविता की पंक्तियां याद आई हैं उनसे। जिस तरह की कविताएं सर लिखते हैं और जिस तरह के उनके विचार होते हैं, वो बिल्कुल परवाह किए बगैर, और जो सच्चाई होती है ज्यादातर सर वो ही लिखते हैं। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आज की गोष्ठी के अध्यक्ष एवं दिल्ली इकाई के संरक्षक महोदय, और सारा जो कि यहाँ पर लीड लेते हैं सर, और बहुत काम करते हैं यहाँ पर। उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से ये मंच बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ चंद पंक्तियां जैसी कि वो कविताएं करती हैं वैसी ही
स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन वेश जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल सुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। आदरणीय सर की कविताओं में भी कुछ ऐसे ही उनकी जो वो लिखते हैं, जो उनके विचार हैं समाज को सुधारने के लायक, कुछ ऐसा ही लिखते हैं। तो ससम्मान स्वागत है सर आपका इस आभासीय पटल पर श्री अशोक कौशिक जी का। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया कि मैं लिखता हूँ उसको करेक्ट जरूर कर लीजिए। मैं लिखता तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सर, लिखा हुआ ही पढ़ता हूँ। हमने मैं तो तो सुना लिखा है, हुआ हम कैसे मान जाए, हमने कविताएं सुनी है आपकी। आपने तो अब लिखना शुरू कर हाँ, दिया है अशोक। हाँ, कविताएं आप भी आ गए हैं बिल्कुल। प्रमिला के पीछे पीछे। जी जी, नहीं, कविता नहीं, इन्होंने कहानी लिखना शुरू हाँ, किया। कहानियां भी लिखी हैं और कुछ कविताएं भी तो सुनी थी कि वो अतिथि कब आओगे, वो वाली तो कितनी बेस्ट है, सबको बहुत पसंद आती है। अरे वो उसकी तो मांग हर जगह हो तो जाती है। कभी कभी अरे चार कविताओं से भी अवार्ड मिल जाता है। पूरा प्रहार है मेरे ऊपर, जबरदस्त। वो तो हम कल गुड़गांव गए गोष्ठी में, वहां भी मांग हो गई। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। वहाँ पहले ही मांग हो गई उसकी कि वो कविता, बीना अग्रवाल जी ने कहा कि वो वाली कविता सुनाइए आप। तो कभी कभी 4-5 कविताओं से ही फेमस हो जाते हैं, इतनी अच्छी होती हैं। स्वागत है सर, इसलिए लिखते हैं, मुझे आज फिर पता है। सुना दीजिए, आज फिर सुना दीजिए। असल में आज शशि जी के परिवार में जो नुकसान हुआ है और असमय नुकसान हुआ है, वो बहुत हृदय विदारक घटना है। एक नहीं, दो घटनाएं हैं ये। तो उस सारी चीज को देख के मन बहुत, असल में बहुत दूसरी दिशा में चला गया। मैं पहले तो उन दोनों आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ और सुनाने वाला था असल में आज, जो आपकी इच्छा हो सर, तो आप अध्यक्ष मेरा मन नहीं हैं। हुआ। मैं मोहम्मद रफी की एक गजल सोच के आया था कि वो गजल रखूंगा, फिर कुछ और मेरे दिमाग में आ गया, तो जितना मुझे याद है मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत। दोनों सुना दीजिए, दोनों। ये मैंने पहले कभी नहीं गाया गाना, आज मैं पहली बार इस गीत को ट्राई करूंगा, तो मेरे सुर भी हटे हुए होंगे निश्चित रूप से, पर ये गाना शशि जी के परिवार के दोनों सदस्यों के लिए मैं उनको समर्पित करता हूँ। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर मेरा गला भी गर्म है, सॉरी। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए,
है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये किसने लिखा होगा गीत और क्या सोच के लिखा होगा, मैं वो सोच के हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। उसका कितना नजदीकी गया होगा। मुझे वो गीत याद आ गया, चिट्ठी ना कोई संदेश ना जाने कौन से देश कहाँ तुम चले गए। हाँ, बहुत अच्छा गाया सर आपने, और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए भी आप सादर आमंत्रित। ये कोई कॉल आ रहा है, मैं जरा बंद कर दूं। शशि सर के साड़ू भाई एक्सपायर हो गए, उनके ऊपर उन्होंने कविता लिखी, और उनकी शक्ल ऐसी हो रही थी, अब रोज आज अशोक जी ने जो गाना प्रस्तुत किया बिल्कुल एकदम समय के अनुसार, और वो भी वाकई में बिल्कुल आंखें नम कर गया, ऐसा ही गीत है वो बिल्कुल। क्योंकि मैं उसको ठीक से गा नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये भावनाएं प्रधान होता है ना अशोक, वो जो भावना प्रधान होती है, जो अंतर से निकलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, गाने की इतनी बात नहीं है। तो और ऐसे क्षणों में शशि जी के साथ सब खड़े हैं, तो बस इतना ही कह सकती हूँ। संवेदना तो स्वाभाविक है, सबकी निकलेगी। जी, अध्यक्षीय भाषण के लिए भी आप ससम्मान सादर आमंत्रित हैं सर। मुझे फिर से ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। धन्यवाद। आप सबको पता है मुझे कुछ बात बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प प्रमिला जी से ली है अध्यक्षीय भाषण लिखने में। उन्होंने कुछ टिप्स मुझे लिखे हैं, तो उसकी सहायता से मैं इस कार्य को पूरा करता हूँ। स्वागत। मैं वास्तव में अशोक जी की इस ईमानदारी को बहुत ही नमन करती हूँ कि इतने, मतलब मैंने बिल्कुल ये सोचा था कि ये इसको पढ़ देंगे सीधा जाकर के, लेकिन ये वास्तव में इतने ईमानदार है कि ये बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं, ये प्रमिला ने लिखा है। ये बेईमानी किससे करेंगे, आपसे थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, दूसरी बात यह है कि मैंने कई बार कहा कि एमए की क्लास में जब पहली क्लास का बच्चा होता है तो उसका यही हाल होता है। तो मैं तो एमए के छात्रों के बीच में हूँ, पहली क्लास का बच्चा, और मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ, एंजॉय करता हूँ आपकी कविता सबकी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी। प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ था रश्मि चौबे जी के कर कमलों द्वारा। उनकी सरस्वती वंदना जो है वो तो सबको बांध रही थी, बहुत अच्छी, उनका सुर ही बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तो मुझे डर था। नहीं, आपका मंच संचालन, आपकी कविता, आपका सुर, ये सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुंदर है। धन्यवाद। और इसीलिए लोग आपको प्यार करते हैं, वो खामखा में नहीं करते, कुछ पीछे उसके बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सुषमा परमार जी की कविता थी, हरियाली तीज, बिल्कुल उतार दिया था उन्होंने। तो आज तो सावन पूरा का पूरा, यहाँ मंच पे सावन ही सावन छाया हुआ है। हरियाली कविता, हरियाली तीज आ गई,
विजया गुप्ता जी के आम के पेड़ों पर जो झूले पड़ते थे मोटी डाल पर, मुझे खूब याद है बचपन में गांव में घूम उस पर झूलते थे लोग। दो दो महिलाएं पैर मिला के भी झूलती थी और दोनों तरफ से उसको झुलाया जाता था पेंग बढ़ाकर। वो सारा चित्र जो था आज सामने आ रहा था। शशि पाराशर जी ने जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में एक बहुत भावपूर्ण कविता लिखी। रेणु शर्मा जी ने तो 16वां साल फिर से जिया। आज रेणु शर्मा जी कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। मैं देख तो लूं 16वें साल वाली लड़की को, लेकिन ये कविता बहुत अलग, बिल्कुल जैसा उन्होंने भी कहा मुख्य अतिथि ने कि अलग तरह की थी। और आमतौर पर आपकी कविताएं रेणु जी बिल्कुल तो हटके होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशा जी तो हर बार नई आशा लेकर आती हैं, कुछ बिल्कुल नया शेर, नए चीते कुछ कुछ आते हैं, उनका दर्शन होते हैं। कोयल पपीहा सब आए उसमें। टंडन सर ने तो बिना सावन किस प्रकार से विरह के मन को सताता है, उसकी स्थिति जो रही ना वो बहुत अद्भुत थी आपकी। विरह पक्ष भी प्रकट हुआ आपसे। मिथिलेश त्यागी जी ने बहुत जबरदस्त शंकर जी की स्तुति रखी। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शंकर जी तांडव करने को तैयार हैं और वीर रस में वो रचना प्रस्तुत की जा रही है। बहुत सुंदर थी। अब सूरज को मैं लालटेन या मोमबत्ती दिखाऊं तो वो तो मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति है। तो हमारी जो सूरज है इस मंच की, उनके लिए क्या कहूँ। चाची की कविता, चाची का गीत इतना बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और नेक इंसान नहीं बने तो क्या बने, फिर तो हम इंसान। एक्चुअली इसमें से मैं नेक शब्द हटाना चाहता हूँ। इंसान ही अगर हम नहीं हैं, इंसान क्या है ये सब जानते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम इंसान नहीं बने तो क्या बने, वरना तो हम जानवर बन गए। तो कुछ चीजें हैं जो इंसान को जानवर से अलग करती हैं। फिर हमारी अध्यक्षा जी आई दिल्ली मंच की, प्रमिला जी। उन्होंने अपनी नई स्किल का प्रदर्शन किया। अनियम गजल, अनियम शेर, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर थे। भाव बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। और अगर ये कहा जाए कि पहला प्रयास इनका बहुत सुंदर था तो शायद गलत नहीं होगा। मैं एक क्षण एक बात बोलना चाहती हूँ बीच में। जरूर जरूर। मेरे ख्याल से आशा जी मेरी बात से सहमत होंगी कि आप इसको गजल कहीं नहीं, आप इसको नज्म कहें, गजल ना कहें इसको, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। आप इसको नज्म कहें बस। मैं थोड़ा बीच में बोलती हूँ, पूछना चाहती हूँ नज्म और गजल में क्या डिफरेंस होता है? मेरे को मैं वही प्रश्न पूछ रहा इसीलिए मैंने बोला, मैंने हम इस पे चर्चा गजल करेंगे। में बहर पर लिखते हैं। हाँ, गजल में बहर पर लिखते हैं। अगर बहर पर नहीं लिखी जाए और तुकांत वगैरह मिलान किया जाए तो उसको नज्म कहते हैं। बस वो नज्म हो गई। यानी कि नज्म भी एक उसका ही प्रकार है, आप समझ लीजिए। जैसे बिल्कुल 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 वो छंदस होता है, गीतों के भी बहुत सारे प्रकार हैं, इसी तरह से नज्म है। तो लेकिन आप उसको गजल ना कहें क्योंकि 50 प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो अपने आप को कविता और गीत का फर्क है ना, आया वो आपने कहा नज्म खूबसूरत, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी वही है कविता और गीत का जो फर्क है ना, वही नज्म और गजल का। नज्म और गजल में फर्क है, राइट। ओके। नज्म गाई जाएगी,
नहीं 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 नहीं, नज्म गाई नहीं जाएगी। नज्म क्या पढ़ी होता है कि नज्म एक विषय से जुड़ के साथ साथ चलती है, राइट और गजल में कभी रादिया का उसका जो मिलान होता है ना, रदीफ और काफिया का, अगर वो हाँ नहीं है तो फिर वो गजल नहीं कहलाएगी, उसको आप नज्म कह सकते हैं। हाँ और मक्का और मतला जो होता है हाँ वो उसमें बहुत जरूरी होता है, उसमें जरूरी और होता है उसके साथ साथ गजल चलती है, और गजल के अंदर एक शेर का दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं कोई होता। मतलब नहीं। हाँ, ये तो पढ़ा है हमने। हाँ इंडिपेंडेंट होता है हर शेर, और उसको एक हाँ पूरी जी, बात, उस शेर में पूरी बात कही जाती है। हाँ 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 हाँ। ये तो और मुझे नज्म आप एक ही आप बात इसे को एक ही विषय बस पे एक इसे बहुत मोटा छोटी मोटी है। ये समझ लीजिए। और अगर एक बात, मेरी हालांकि सॉरी सॉरी आप मेरी बोलिए। हालांकि बहुत ज्यादा मैं प्रबुद्ध नहीं हूँ, पर मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, गीत और कविता में जो फर्क है हाँ वही गजल और नज्म में है। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपसे बिल्कुल। और दूसरी दूसरी एक बात ये भी है कि कोई भी जैसे जो गीत या गजल या अगर कविता कहें, जब वो बात अलग है कि हम उसे तरन्नुम में पढ़ें, लेकिन उसको ये नहीं कहा जाता कि हम उसे गा रहे हैं, वो उसे पढ़ना ही कहा जाता गजल है। पढ़ी जाती है, गजल भी पढ़ी जाती है, नज्म भी पढ़ी जाती है, गीत गीत गाया भी जाता है। पढ़े जाते हैं। और जब तक हम गायक नहीं होते तब तक हम अपने आप को बहुत गायिका या गायक नहीं समझ जी सकते। देखो आज ये बहुत बहुत ज्ञान मिल गया आज इसमें। बहुत सी नई चीजें नहीं सीखने को मिली। एक्चुअली बहुत सी नई चीजें पता चली, और इस तरह से ही सीखते हैं ना हम लोग। चर्चाएं होनी चाहिए जिससे हाँ कि बिल्कुल। हमें भी बहुत सारी चीजें, हमें भी, मैं भी गजल को, अब जैसे गजल कोई शब्द सही ढंग से बोलते नहीं हो तो मैं तो पूरे जिंदगी भर यहाँ पे गुजरात में सबको अपना सिर फोड़ती रही, भाई ऐसे कोई मत फायदा गाओ, नहीं। अब डॉक्टर प्रणव गजल भारती गजल गजल गाएंगी, भाई मैं एक तो गायिका नहीं हूँ। दूसरी बात है, मैं गजल अगर कहती भी हूँ तो वो गजल है, गजल, गजल वो गजल नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन ये प्रोनाउंसिएशन पूरा बहुत का important पूरा जो है ना, ये सत्यानाश कर देता है सारा। है। और मैं पूरे बैठ गुजरात के में आगे इस नकता बात है। के लिए बहुत, मुझे लोग गाली देते होंगे पर आई डोंट माइंड, मुझे मालूम है कि वो लोग मुझे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन वो अपने आप को सुधार नहीं पाते। जैसे हम शाह और सा को नहीं सुधार पाते हैं, जहाँ पे हमें शाह का प्रयोग करना होता है वहाँ हम सा का कर देते हैं, जहाँ फिर सा, आप सॉरी आप कुछ फिर बोल आपको रहे एक दफा हैं हरियाणा भी आना चाहिए। हैं जी? फिर आपको एक दफा हरियाणा भी आना चाहिए अगर आपको गजल और गजल का फर्क देखना है। अरे बाप रे फिर नहीं तो वो पता नहीं क्या बन जाएगी। नहीं नहीं, वो बात दोनों के साथ एक चीज होती है हरियाणा में। मैं इनकी बात शशि जी की आगे बढ़ा दूं। जो गजल वाला है और जो नज़म वाला है, उन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों लठ लेके आते हैं। नहीं, वो देखिए प्रदेश का प्रभाव तो हर आएगा। जगह पड़ता है मनुष्य के उनकी ऊपर। भाषा ऐसा नहीं भाषा है, ही जैसे ऐसी उत्तर है। प्रदेश में बहुत सी जगह पे मतलब वो दे आर बाउंड टू से वर्षा वर्षा की जगह वर्षा हो रही है, या जैसे किसी का नाम हो गया शंकर दयाल, तो भाई आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बिकॉज नॉट सो डिफिकल्ट। हम प्रयास नहीं करते हैं, मुश्किल ये है। अब जैसे गजल तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं जब एनआईडी में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में, तो वो मेरे पास आया करते थे, वहां से अपना प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, और जब वो मुझसे ये बात कहते थे, मैं कहती थी कि डॉक्टर गुप्ता मैं थक गई आपको समझा समझा के, व्हाट इज गजल और व्हाट इज गजल। इसी तरह से एक एक शब्द का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें ना, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है दरअसल, और कुछ भी नहीं। सॉरी, माफ करना, मैं ज्यादा बोल गई। मेरा एक अच्छा सुझाव ज्ञान है इस मिला। मंच के लिए जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ। सॉरी, मेरा एक सुझाव है, हाँ, स्वागत है उस सर। कमी, उस कमी को ये मैं रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैंने ओके, रिकॉर्ड किया है, मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगी वहां हाँ, पे। उसको हटा देना। हाँ, यानी अब बंद कर दीजिए मेरे ख्याल से, या शांति पाठ करना होगा। सॉरी, शांति हाँ, पाठ। नहीं, मेरा एक छोटा सा वैसे सुझाव वैसे मैम उसके आपने बाद ऐसा में कुछ बात देना करते चाहता हूँ। ऐसा कुछ बाद कहा में बात नहीं है। कर लेंगे, ऐसा ना? हाँ हाँ, जी। रश्मि नहीं, जी ये पहले क्योंकि वो शांति विषय पाठ चल रहा करा है, लीजिए, उसको उसके एक बाद में आधी मिनट और लेता हूँ मैं, कि हम लोग अपने मंच पर 5 मिनट 10 मिनट कुछ टाइम ऐसा अलॉट करें जहाँ कविता के बारे में, गजल के बारे में, छोटी छोटी चीजें कोई भी व्यक्ति आके समझा सके, और बहुत छोटी छोटी साधारण चीजें, बेसिक्स। अब जैसे गजल और नज़म है, इतने में ही एक छोटा सा बस उसकी मुंह मिल जाए जैसे झलक। नज्म नहीं है अशोक जी, हाँ, नज्म है। नज्म नज्म हाँ,
तो ये जो चीजें हैं, ये बारीकियां हम अगर सीख सकें। अब आमतौर पे क्या होता है, किसी को माइंड नहीं करना चाहिए, हम लोग आते हैं, वही बंच ऑफ पीपल दे कम एंड रिपीट। अब कोई कविता ये सुना रहा है, कोई वो कविता सुना रहा है, इससे हम सीख नहीं रहे हैं ऑनेस्टली। सीखने का जो काम है वो बहुत कम हो रहा है। एक परिपाटी निभाई जा रही है कि भाई ठीक है, अगर मंच है, एक सेशन करना है, तो अगर 5-10 मिनट भी हम रिजर्व कर लें, 5 मिनट काफी है छोटे से टॉपिक के लिए अलग से। ये बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ अशोक, और मुझे लगता है कि ये चीजें जरूरी बहुत हैं, और ये आपके व्यक्तित्व के लिए, फॉर योर पर्सनालिटी, एक्चुअली दिस इज शशि जी इम्पोर्टेंट। कुछ कहना शशि चाह जी रहे कुछ हैं। बोल रहे हैं। हाँ, जी सॉरी। शशि जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब ना ये बातें लोग क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग सोचते हैं अपने अपने घर बैठे और बात खत्म हो जाए। मैं बंगाल के अंदर जो कुलीन ब्राह्मण लोग होते थे, जिनका साहित्य से लगाव था, उनके यहाँ हर हफ्ते शनिवार को शाम को या इतवार को महफिलें होती थी। सर की अपनी कविता ना भी सुनाए, अपना गीत ना भी सुनाए, तो एक विषय को लेकर के वहां वो लोग अपने अपने विचार रखते थे और उस पर लंबी लंबी बहस चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि जो कुलीन ब्राह्मण थे, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जिस भी व्यक्ति के घर में वो चर्चा होती थी, उस दिन उसका चाय पानी का खर्चा उसी व्यक्ति का होता था। तो अगर हम अब घर में भी ना कर सकें, तो कॉमन हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट में या कहीं किसी या तो 1200 जो हमारा जो सोशल मीडिया पे थ्रू मिलता है ना एक मेरे दूसरे ख्याल से से, शशि ये जी वो का वीक है। नहीं, अब आ गई आवाज, आ गई आवाज आ रही है शशि जी? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं ना, इसकी सीमाएं बहुत कम है, क्योंकि माइक बंद करना पड़ता है दूसरे की बात सुनने के लिए। फिर एक साथ 2-3 लोग बोलते तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला। तो अगर हम हफ्ते में नहीं मिल सकते, 15 दिन में ना मिल सके, एक दिन में कभी कहीं ऐसी जगह किसी रेस्टोरेंट में या कहीं एक छोटे से कॉमन प्लेस पे, तो उसमें अगर मिला जाए और इस तरीके की चर्चाएं की जाएं, या और ना हो तो हम लोग कोई छोटी मोटी पिकनिक पर ही चलें एक साथ। तो ये पहले एक परंपरा थी पश्चिम बंगाल के अंदर कुलीन ब्राह्मणों के यहाँ। मैंने आपको बताया कि वहां पे एक व्यक्ति का घर निर्धारित कर दिया जाता था कि इस हफ्ते की जो साहित्यिक चर्चा होगी वो फलाने साहब के यहाँ होगी। चलिए रश्मि सर की हमने एडवाइस, गुजरात में भी ये परंपरा रखी थी। सर की एडवाइस गुजरात में भी हमने काफी ये काम किया, लेकिन जैसे जैसे शशि जी, अब हम इतनी दूर बैठे हैं और दूसरा कोई कहीं बैठा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एक साथ आप लोगों से जुड़ चलिए कोई सके। बात नहीं। अभी हम गोष्ठी को खत्म करते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा ये भी है कि हम ऑनलाइन भी एक दिन रख सकते हैं एक दूसरे को सीखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में ये अच्छा है कि एक व्यक्ति बोलता है ना, सबके माइक म्यूट हो जाते हैं, तो सुनने में एक कंसंट्रेशन रहता है। जो कि मिलते हैं लोग, तो उसका कंक्लूजन ये है कि उतना रिजल्ट नहीं आता जितना कि मिलने में, वो खाने पीने में, एक दूसरे के हाल चाल में ज्यादा टाइम। हालांकि सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन आइडियली बेस्ट है, लेकिन हाँ, फिजिबल नहीं है, थोड़ा, फिजिबल नहीं। लेकिन सर का कहने का सुझाव मतलब अच्छा है। इस गोष्ठी के अलावा एक हम सीखने के लिए अलग से टाइम निर्धारित हाँ, करें, ये ऑनलाइन कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ही एक दिन रख लिया समय करेंगे। रखते हैं उसके लिए। बिल्कुल, मैं इस समय वो आपके ज्यादा साथ सही जुड़ा रहेगा। हूँ। ऑनलाइन जुड़ भी सकते हैं लोग। मैं जो आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं बम्बई में बैठा हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। मैम अहमदाबाद में है, मुश्किल हो सब लोग जाता है, अलग अलग जगह से। जुड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इससे। चलिए, तो मैं सम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रणव भारती दीदी को शांति पाठ हेतु। और सुझाव बहुत अच्छा है, साल में एक बार तो कर ही सकते हैं, बार बार नहीं। तो सर का सुझाव अच्छा है, उसके लिए तालियां। और एक गोष्ठी महीना में ऐसी भी रख सकते हैं हम कि एक दूसरे ऐसी को गोष्ठी एक महीने में एक बार जरूर रखनी चाहिए। स्वागत है आदरणीय प्रणव दीदी का एक बार फिर से शांति पाठ हेतु। स्वागत। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं सह प्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चिनं निर्विकल्पं नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रताय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापने शाश्वताय वयं त्वां स्मरामः वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ द्यौ शान्तिः 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 ओम। जो हमारे बीच में से जो आत्माएं विलग हो गई हैं, मैं उनको पूरे मन से पूरे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जो उनके अपने यहाँ हैं हम उनके साथ में हैं और उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर करे वो उनको साहस दे, ईश्वर उनको ये सब सहने का। ये बहुत बड़ा दुख होता है, मैं जानती हूँ, समझती हूँ, भुक्तभोगी हूँ, इसलिए इस बात को महसूस कर पाती हूँ, पर ये ईश्वर का नियम है, इसे हम टाल नहीं सकते। तो आप शशि जी इस बात को थोड़ा सा, आप समझदार हैं, बहुत ही आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को समझते हैं कि हम आए हैं, हमें जाना ही है, अब किसको जाना है, कब जाना है, नोबडी नोज। तो मैं उन सबकी आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और सबको ईश्वर इस प्रकार का साहस प्रदान करता रहे। जो भी कुछ होना है वो तो होगा ही, जो भी होता है आप होता है, यानी उसके बिसात कुछ भी नहीं। और हम जो अक्सर उदास रहते हैं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बहुत सारा मैं स्नेह भेजती हूँ आप सबको। अध्यक्ष महोदया से आगे चाहूंगी कार्यक्रम में विराम देने के लिए। महोदय से, महोदया कह गई, सॉरी महोदय आज बदल गए हैं अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, कुछ ऐसा महसूस किया आज की गोष्ठी में हमने। और कहीं संयोग श्रृंगार था तो कहीं वियोग श्रृंगार था। और मन को पावन करने सावन आयो रे सावन आयो रे, शिव गौरा के आशीर्वाद से मन को भावन आयो रे सावन आयो रे सावन आयो। आज पूरी बौछारें इस मंच पर पड़ती रही सावन की, जिसमें हम भीगते रहे, साथ ही साथ दुख की बौछारें भी थी जिसके करुणा में हम डूबते रहे। और बस कुछ ऐसा ही आज की गोष्ठी थी, रंग बिरंगी सी। आशा जी अगर आपने वो 2 लाइनें निकाल ली हो तो मैं वो सुन लूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सोचो अपने लिए रश्मि मोह नहीं छोड़ी, चाहता है आज रश्मि मोह नहीं छोड़ेंगी, हम इंसान है इसलिए मोह ये बना प्यार का मोह है। आप हमेशा प्यार का पाठ सिखाती हैं, ये प्यार का मोह है। बिल्कुल बिल्कुल बना रहे, ये बना रहे। स्वागत है। चलिए आशा जी की चंद पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। सुनिए सुनिए, दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते, दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते, गम के आंसू न बहाते तो और क्या करते। उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, हम खुद को न जलाते। अरे और क्या बात, हम खुद को न जलाते तो और क्या करते। अब झोली भर गई बिल्कुल। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, उसके अलावा आप लोग बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम